सत्ता हासिल की थी, अब ये सत्ता इनके हाथ से जाती दिख रही है, इनके पैरों तले की मिट्टी खिसकती दिख रही है। सवारी का साधन नहीं था तो प्रथम उपचार के लिए दवाइयाँ हमारे किसानों में देहात में काम करती थी। हमने भी अपने थोड़ा चंदा इकट्ठा करके और हमने हाई कोर्ट की शरण ली। तो हमने जो सीएमओ थे, सुपरिंटेंडेंट थे, उनसे कहा कि भाई हम तो अभी स्वस्थ हैं, गांव का ही हमारा कार्य है। मैं समरपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से उत्तर प्रदेश निवासी हूँ और किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये जय जवान जय किसान सब हमारे हैं। और भाई इतने ये तीनों बिल यहाँ से वापसी नहीं होंगे, हमारे किसान वापसी नहीं होंगे। और कल लाल किले पे आप लोगों ने देखा होगा, मोदी ने कुछ लुभाने के लिए किसानों को कितना झूठ बोल दिया, सब पेपर में है और लोगों ने भी देखा है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल की थी, अब ये सत्ता इनके हाथ से जाती दिख रही है, इनके पैरों तले की मिट्टी खिसकती दिख रही है। एक योजना थी सन 82 में, राज नारायण स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के, तो उन्होंने गांव देहात के लिए एक योजना जिसका नाम CHG था, सेंट्रल हेल्थ गाइड, फिर उसका नाम किया CHV वॉलंटियर, सेंट्रल हेल्थ वॉलंटियर, फिर रखा उसका CHW से बनता था वर्कर। तो भाई इसमें 1000 की आबादी ग्रामीण, उसमें से एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल भेजा। ट्रेनिंग हुई 3 महीने की हमारी। हम अपने उत्तर प्रदेश से 87,500 लोग थे। 3 महीने की ट्रेनिंग में हमारा ये बॉन्ड करा गया था कि हम किसी भी नौकरी में 3 साल तक जा नहीं सकते। ट्रेनिंग के बाद हमें जब दवाइयों का ज्ञान हो चुका था तो एक एलोपैथिक पेटी और एक आयुर्वेद की, दोनों पेटियां हमें मिलती थीं। उन दोनों पेटियों में बहुत अच्छी दवाइयां थीं, गांव के प्रथम उपचार के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई। क्योंकि गांव देहात और शहर का अंतर, सड़कें कम थीं, सवारी का साधन नहीं था, तो प्रथम उपचार के लिए दवाइयाँ हमारे किसानों में देहात में काम करती थीं। किसी के फोड़ा फुंसी हो गई, किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी का तन वो चोट पैंट लगी तो उसके लिए टिंचर बड़ा अच्छा आता था। और हम लोग मलेरिया में भी हमने जो है उसकी स्लाइटें बनाई, तो मलेरिया में काम करते थे। हमने जो है आज तक की भी हमारी जो है पोलियो में टीम काम करती चली आई है। और नसबंदी भी हमारे ऊपर लगाए थोपा गया ये कार्य, नसबंदी भी हम लोगों ने कराई, कुओं में दवाई डाली, कुष्ठ रोग में भी हमने काम किया है। तो ये होते हुए हमारी योजना 82 से और 2002 तक हमारी योजना चली, केवल 50 रुपये के मानदेय पर। हमारा 51 रुपये नहीं हुआ। ऑल इंडिया में ये योजना थी, हमारी भी यूनियन थी ऑल इंडिया में, 51 हमारे नहीं हो पाए और इन्होंने हमारी योजना को जो है बंद कर दिया, बगैर नोटिस के, बगैर सूचना के हमारी योजना बंद कर दी गई। तो भाई हमने भी अपने थोड़ा चंदा इकट्ठा करके और हमने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट की शरण लेने के बाद हमारा हाई कोर्ट से आदेश हो गया। आदेश हुआ कि इन्हें, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आदेश हुआ। जब सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन्हें किसी भी योजना में आप समायोजित कर सकते हैं, कर दीजिए। और इन्होंने ऐसी हालात में देहात में काम किया है तो भाई सरकार का रुख उल्टा रहा, नहीं मानी सरकार। तो कुछ दबाव जब हाई कोर्ट का बना तो इन्होंने जो है योगी सरकार में आने के बाद में जो है हमारा सर्वे कराया उत्तर प्रदेश में हम कितने जीवित हैं, कितने मर चुके हैं, कितनी उम्र तक हम बचे हुए लोग कार्य कर सकते हैं। तो हमने जो सीएमओ थे, सुपरिंटेंडेंट थे, उनसे कहा कि भाई हम तो अभी स्वस्थ हैं, गांव का ही हमारा कार्य है, तो 70 साल की उम्र तक हम उसमें काम कर सकते हैं। और उन्होंने ये रिपोर्ट भी शासन को भेजी और सर्वे हुआ। सर्वे में हमारे 87,500 में 40,000 लोग मृतक हो गए। मृतक में अब उनके आश्रित, उनके बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। हमारी वार्ता हुई थी एक बार, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ जी थे, तो उन्होंने पूछा भाई आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र है 63 वर्ष। तो बड़े हंसे, तो बोले इतनी उम्र में आपको कैसे बहाल करें? भाई इतनी उम्र में राष्ट्रपति जी को मानदेय मिलता है आखिरी सांस तक, और हम मानदेय पे, हम कोई कर्मचारी तो है नहीं, सरकारी नौकर तो है नहीं, जो हमें, जो आप 63 की उसमें 60 में हमें जो है आप जो है रिटायर कर दोगे।
तो बड़े हंसे। हमने कहा मंत्री जी आपके गांव से भी आपका भाई कोई चचा मेरा साथी हो सकता है, क्योंकि 1000 की आबादी पर एक व्यक्ति हर गांव में मिलेगा, हर पंचायत में मिलेगा। हंसे। उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाया, सर्वे हुआ। सर्वे होते होते योगी सरकार ने हमारे 4 साल इसमें गमन कर दिए। एक हफ्ते में भी ये सर्वे हो सकता था, 4 साल हमारे गमन हुए। हम भी आस लगाए बैठे थे। इस समय हम किसान यूनियन के माध्यम से बोल रहे हैं और सारे किसान हैं, 87,500 किसान और उनके परिवार, हमारे कम से कम 50 लाख वोट बनते हैं। ये भी एक तूफ़ान है किसानों के साथ साथ, क्योंकि हम किसान हैं। और ये तूफ़ान हम अपने ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।